बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग बेसिकली कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 9 पार्ट हम लोगों ने किए थे। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। सो ये एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 9 पार्ट आज हम करने जा रहे हैं 10th और 11th पार्ट। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट में भी आते हैं, एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। 10th पार्ट, लिमिट x approaches to 0 e की पावर 1 over x minus 1 over e की पावर 1 over x plus 1। आगे क्या आ जाएगा? x is less than 0। कंडीशन है, इसके ऊपर जो कंडीशन लगाई है वो है x less than 0। ये कंडीशन है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है। x लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब क्या है? x नेगेटिव 0 से छोटा, यानी कहने का मतलब है x इज नेगेटिव। x नेगेटिव होगा। क्या होगा? x नेगेटिव होगा। अब बेटा मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, सोल्यूशन इसका निकालने जा रहा हूं जी। let x is equals to minus y। अगर x लेस देन 0 है, ये साइन है। ठीक है। जिसकी तरफ इसका मुंह ओपन है वो ग्रेटर देन है, वो बड़ी चीज है। जिसकी तरफ इसकी कम है, कोना है, वो छोटा है। क्या है? छोटा। उसको नेगेटिव कहते हैं, यानी इसका मतलब x नेगेटिव की वैल्यू। अगर ये नेगेटिव है तो मैंने लेट कर लिया x is equals to -1। क्या कर लिया? -1। बेटा मैं x वेरिएबल से शिफ्ट हो रहा हूं y वेरिएबल के अंदर। मुझे अब लिमिट भी y के लिहाज से करनी है। क्या करूंगा? टेकिंग लिमिट x approaches to 0 in 1 on both sides। हमने लिमिट ले ली दोनों तरफ x के लिहाज से। बेटा क्या आएगा यहां से? क्या आ जाएगा? लिमिट x approaches to 0 माइनस लिमिट x approaches to 0। इस तरफ हमारे पास वेरिएबल था x और इस तरफ वेरिएबल है y। इस पे पुट किया 0 माइनस, ये y को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि लिमिट किसकी? x। अब यहां से क्या आएगा? 0 over -1 y is equals to 0। ओके। सो अब यहां से क्या आ जाएगा? सो क्या आएगा बेटा यहां से? सो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। इज इक्वल्स टू लिमिट, बेटा x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 था तो y अप्रोचेस टू क्या आ गया? 0। y अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 over -1 e की पावर 1 over +1। बेटा मैंने किसके इक्वल लिया? इसको x को लिया -y के इक्वल। अब जहां जहां x था मैं वहां पे क्या पुट करूंगा? -y। मैंने क्या पुट कर दिया? -y। क्या पुट कर दिया? -y। बेटा इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट y approaches to 0 e की पावर -1 over y -1 e की पावर -1 over y +1। यहां से आ गया लिमिट y approaches to 0। बेटा इसको लिख सकता हूं 1 over e की पावर 1 over y -1 1 over e की पावर 1 over y
+1। डन हो गया। अब बेटा y की लिमिट पुट कर दूंगा 1/(e⁻1/0 - 1 1/(e⁻1/0 +1। डन हो गया जी। अब यहां से क्या आएगा, यहां से बेटे आ जाएगा, इसको मैंने लिखा, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू e⁻1/(∞ -1 1/(e⁻∞ बेटा हमेशा याद रखिएगा, बल्कि हमने पहले भी क्या है, थ्योरम में हमने डिस्कस किया था बेटा, समथिंग ओवर 0 इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये अप्रोच करते हैं इंफिनिटी को, बेटे के नीचे 0 आ जाए, दिस वन इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये अप्रोच करेगा 0 को। बेटा यहां से क्या आएगा, ठीक है, इंफिनिटी। अब 1/(e⁻∞) -1 1/(∞) +1। अब यह भी वही चीज मैंने, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, 1/∞ अप्रोचेस टू 0, ये अप्रोच करता है 0 को, क्योंकि इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। जब आप किसी बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर आपका छोटा हो जाता है। कितना छोटा हो सकता है, 0 होता है। बेटा यहां से क्या आएगा, 0 - 1 0 +1 -1/+1। बेटा यहां से क्या आ जाएगा, -1, ये इसका आंसर आ गया। ओके हो गया जी। x <0 था, आंसर क्या है, -1। ठीक है, <0 था, <0 का मतलब x इज नेगेटिव। जब x नेगेटिव होगा तो बेटा मैंने लेट कर लिया उसको -5। बेटा कोई भी वेरिएबल की इक्वल लेट कर सकते हैं, z के इक्वल -z के इक्वल ले सकते थे, -t के इक्वल ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी भी। बेटा मैंने x अप्रोचेस टू 0 लिमिट पुट की, y अप्रोचेस वैल्यू रिप्लेस की, माइनस आ गया, समथिंग इंफिनिटी, ये बेटा इसका आंसर। ओके हो गया जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब इसको देख लें ध्यान से। ओके, जी बेटे। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिस वन इज 11th पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻1/x -1 e⁻1/x +1 x ग्रेटर देन 0। पिछले में क्या था, x लेस देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब x इज पॉजिटिव। x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सॉल्यूशन। बेटा पॉजिटिव वाले में कुछ नहीं करना, नेगेटिव जब था, x लेस देन 0 था, उसमें हमने लेट करना था, इसको हम वैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्व लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻1/x -1 e⁻1/x +1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻1/x कॉमन ले लिया, ऊपर भी e⁻1/x कॉमन ले लिया, नीचे ऊपर क्या आएगा, 1 - 1/e⁻1/x 1 + 1/e⁻1/x। डन हो गया बेटा। ये चीज इससे कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/(1/e⁻1/x 1 + 1/e⁻1/x। डन हो गया जी। अब यहां से क्या आएगा, मैंने लिमिट पुट कर दी, क्या आ जाएगा, 1 - 1/e⁻1/0 1 + 1/e⁻1/0 लिमिट पुट कर दी पुत्र। उसी तरह 1/0 समथिंग ओवर 0 आपको पता है किसके इक्वल होता है,
समथिंग ओवर 0 इंफिनिटी किसके इक्वल होगा? इंफिनिटी के इक्वल। बेटा यहां से क्या आएगा? 1 माइनस 1 ओवर e की पावर इंफिनिटी, 1 प्लस 1 ओवर e की पावर इंफिनिटी। बेटा 1 माइनस 1 ओवर इंफिनिटी, 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी, समथिंग ओवर इंफिनिटी। ये याद रखिएगा वही चीज बेटा, 1 ओवर इंफिनिटी अप्रोचेस टू 0। बेसिकली ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, एक ही चीज है, आप समझ आए, ठीक है। ये उसके इक्वल हो जाता है, अप्रोचेस टू 0। बात समझ आ गई बेटा? वैल्यू लगाई बेटा, यहां से क्या आया? 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, 1 ओवर 1, ये बेटा इसका आंसर आ गया। बात समझ आ गई जी? अब देखिए x ग्रेटर देन 0 था, क्वेश्चन सेम, आंसर +1। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, जब पॉजिटिव होगा आंसर +1। यहां पे था x लेस देन 0, जब लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 का मतलब छोटा, यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? -1। बात समझ आ गई? ओके हो गया। दोनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, दोनों में ये चीजें आती हैं। इसको जरा ध्यान से आप लोगों ने करना है, चीज डिफरेंट कुछ भी नहीं है। ये देखें जी, मैं आपको लिख के बता देता हूं, x अप्रोचेस टू 0, यहां भी देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ गया e की पावर 1 ओवर x -1, ये आ गया e की पावर 1 ओवर x -1, e की पावर 1 ओवर x +1, e की पावर 1 ओवर x +1। फर्क सिर्फ क्या आया? यहां पे बेटे था x लेस देन 0, यहां पे बेटे था x ग्रेटर देन 0। लेस देन 0, जब देखिए इंप्रेशन सेम है, डिफरेंट सिर्फ ये कंडीशंस लगा, ये कंडीशंस होना जरूरी है। इसको क्वेश्चन के बगैर, क्वेश्चन इसके बगैर होता नहीं है। बेटा इसका आंसर क्या आना था? -1, और बेटे इसका आंसर क्या आना है? +1। ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज में बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है उत्तर, बहुत सारे बोर्ड्स में इस चीज को देखा गया। ओके हो गया जी?